कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें जिन लोगों को कितने लोगों को दिया जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा और ये कल से शुरू होगा और इंशाअल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर दें। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आज से शुरू होगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12-12 हजार मिलेंगे। 2.5 हफ्ते में 144 अरब रुपए मुस्तहिकीन में तकसीम करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, रिलीफ फंड्स में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। टाइगर फोर्स देखेगी किस गरीब को पैसे की जरूरत है। लोगों को बीमारी लगती है तो इनमें से 85% ऐसे लोग हैं जिनको कोई ख़ास इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ज़्यादा लोग जमा हुए होते हैं तो ये बीमारी उनमें बड़ी तेज़ी से फैलती है। हम सबको समझना चाहिए कि अगर हम एहतियात कर लें तो हम एक बहुत बड़े मसले से बच सकते हैं। गलत फहमी में ना रहें, बीमारी फैल रही है, हालात और बिगड़ेंगे। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कोरोना उन पर असर नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। मजीद बोले कि खुदारा एहतियात करे, सूरत हाल यही रही तो हर 100 में से एक बंदा कोरोना का शिकार हो सकता है। हुकूमत ने वबा का फैलाव रोकने के लिए बरवक्त इकदाम उठाए। विफाक ने लॉकडाउन में तौसी का फैसला सूबों पर छोड़ दिया। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में वजीर आला सिंध ने तशवीश से आगाह किया। मुराद अली शाह ने बताया, कोरोना केसेस की तादाद खुसूसन लोकल ट्रांसमिशन में इजाफा हो रहा है। विफाक की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ सामने न आने पर सिंध हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत लॉकडाउन में इजाफे की ख्वाहां है, चंद रोज़ में फैसला करेगी। इमरान खान और जहांगीर तरीन में फासले हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान ने कल कैबिनेट में बड़ा वाज़े ऐलान किया है कि मैं शुगर और आटे के इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, जिससे गरीबों को महंगाई हुई है, उसको नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर तरीन का इंतखाबात और पार्टी के मामलात में बड़ा अमल दखल। 25 अप्रैल तक आटा चीनी बहरान पर हुकूमती रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले नहीं बढ़ेंगे। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के इम्कानात कम हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, लॉकडाउन खत्म हुआ तो फौरी 22 ट्रेनें चलाएंगे। रेलवे को हर माह 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजाब और केपी में आज से अस्पतालों की ओपीडीज बहाल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सूबाई हुकूमतों का ऐलान। सिंध की सूबाई वजारतों की तरफ से मरीजों की स्क्रीनिंग की हिदायत। हुकूमत ने चंद दिन कबल नाक, कान, गला, अमराज़े चश्म, ड्रामाटोलॉजी, दंदान और जबड़े का इलाज बंद करने को कह दिया था। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया तो तमाम शोबे खोलने का ऐलान हो गया। कोयटा के यंग डॉक्टर्स एक बार फिर एहतजाज पर निकल आए। यंग डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने रेड जोन में दाखिल होकर वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दे दिया। इस एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है हिफाजती सामान की फराहमी तक धरना जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज खत्म कर दिया था, ताहम मुतालिबात तस्लीम न हो सके, जिस पर दोबारा एहतजाज करने लगे। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मामूलाते जिंदगी मुअत्तल, कहीं जुज़वी तो कहीं मुकम्मल लॉकडाउन। कोरोना केसेस में भी इजाफा, मजमूई तादाद 4187 हो गई। मजीद 4 अमवात से जाँ बहक होने वालों की तादाद 58 हो गई। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में हैं। सिंध में केसेस की तादाद दूसरे नंबर पर। अब तक मुल्क भर में 467 अफराद मूजी मर्ज को शिकस्त देकर घर जा चुके हैं। पेशावर में कोरोना पॉजिटिव खातून बच्चे को जन्म देकर जाँ बहक। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बच्चे की पैदाइश के लिए खातून की सर्जरी की गई। खातून का कोरोना टेस्ट सर्जरी के बाद पॉजिटिव आया। अस्पताल के गायनी वार्ड में कोरोना की एक और मुश्तबा खातून भी दाखिल। तर्जुमान HMC ने तस्दीक कर दी। एक फंड अनाउंस कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होगा कोरोना का,
वो फंड अनाउंस कर रहा हूं कि जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने उस फंड में देंगे। आइए वजीर आजम इमरान खान का साथ दीजिए, कोरोना लॉकडाउन के मुतासिरीन की इमदाद कीजिए। मुश्किल घड़ी में अपने अवाम की इमदाद के लिए इमरान खान खुद मैदान में आ गए। जुमातुल मुबारक को वजीर आजम 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी लाइव टेलीथॉन में हर दर्दे दिल रखने वाला पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और 00924235459837 पर इसमें दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15 लाख से बढ़ गई। खौफनाक वायरस अब तक 88,000 जिंदगियों को लुक़मा अजल बना चुका। फ्रांस, इटली, स्पेन, अमेरिका और बरतानिया में मजीद सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। दुनिया भर में 3,19,000 से ज़ायद अफराद वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जानें वापस लौट चुके। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तबीयत संभलने लगी। बरतानवी हुकूमत का कहना है अभी बोरिस जॉनसन को इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ही रखा जाएगा। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि बोरिस जॉनसन बगैर किसी सपोर्ट के सांस भी ले सकते हैं। अभी नमूनिया की तशखीस नहीं हुई। चीन के शहर वुहान में 76 रोज बाद जिंदगी का पहिया चल पड़ा। लॉकडाउन मुकम्मल खत्म होने पर सड़कों पर गाड़ियां निकल आई, ट्रेनें चल पड़ी। पाकिस्तानी तलबा ने वुहान में लॉकडाउन के खात्मे पर दावतों का एहतमाम किया। इंतजामिया का कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लाइट शो, इमारतों पर तिब्बी अमले, फौजी और पुलिस एहलकारों की तस्वीर रोशन। कोरोना वायरस को सियासी तौर पर इस्तेमाल न करें। WHO का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद पर रद्द अमल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा वायरस को सियासत ज़दा करने के बजाय क्वारंटाइन करें। कोरोना वायरस जानदार नहीं, इसलिए ख़त्म करने में मुश्किलात का सामना है। इससे कबल अमरीकी सदर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर चीन की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान ने तमाम गैर मुल्कियों के वीज़े में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। वफाकी वजारत दाखिला कहते हैं कि वीज़े में तौसी का फैसला लोगों के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखकर किया गया। तफसीलात नादरा की वेबसाइट पर भी जारी कर दी जाएंगी। उम्मीद है तमाम मुतल्लिका अफराद को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज 17 अप्रैल से ईद तक जारी रहेगा। अवाम को रमज़ान में 19 अशियाए खुरोनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। आटे, चीनी, दालों और घी की मौजूदा कीमतें बरकरार रखेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये में मिलेगा। चीनी 68 रुपये में फ़ी किलो दस्तयाब होगी। रहमतों वाली शब बारात पर गुनाहों की मुआफ़ी, नवाफिल और इबादात। कोरोना के खदशात पर मसाजिद में महाफिल और इज्तिमात नहीं हो सके। मुसलमानों ने अपने घरों में ही शब बेदारी करके दुआएं मांगी। 92 न्यूज़ पर शब बारात की खुसूसी ट्रांसमिशन, कोरोना से बचाव और गुनाहों की मुआफ़ी की दुआएं भी मांगी गई।